goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। चुनाव के बाद बिहार विधानसभा का सोमवार को पहला सत्र शुरू हुआ। कोरोना खतरे को देखते हुए सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया गया था। यह पहला अवसर है जब बिहार विधानसभा का सेंट्रल हॉल में सत्र का आयोजन किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में हंगामा होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। हुआ भी ऐसा ही। आज पहला दिन हिंदुस्तान और भारत के सवाल पर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन यह तो क्षणिक था। मूल विवाद रोजी रोटी भ्रष्टाचार किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से होना अभी बाकी है। विपक्ष ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। विपक्ष का पूरा फोकस इसी पे है कि सरकार को इस मुद्दों पर शुरू से ही घेरते रहें। हम आपको बताएं कि विपक्ष सरकार के गठन के साथ ही मेवालाल चौधरी से लेकर विजय चौधरी तक अपने को निशाना पर लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा है। मेवालाल चौधरी को विपक्ष के दबाव में इस्तीफा तक देना पड़ा है। अब बारी विजय चौधरी की है। जांच एजेंसी कोर्ट में मामला चल रहा है। उसके आधार पर जो भी होगा बाद में इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन विपक्ष विधानसभा चुनाव के दौरान जो एग्रेसिव हुआ था, जो तेवर थे, वह तेवर एक बार फिर विधानसभा में भी दिखाने को तैयार है। विपक्ष का स्पष्ट कहना है कि 19 लाख रोजगारों का जो वादा भाजपा ने किया है उसे पूरा करना होगा, अन्यथा हमें जो मैंडेट मिला है, जो जनमत मिला है, उस पर हम सड़क पर उतरेंगे और अपनी लड़ाई विधानसभा से लेकर सड़क तक करेंगे। यह अलग बात है कि विपक्ष के तेवर को देखते हुए सत्ता पक्ष ने भी अपनी तैयारी कर रखी है और वो सरकार को हर मुसीबत से बचाने के लिए तैयार दिख रहा है। विधानसभा का चालू सत्र और राज्यसभा का चुनाव सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसी है। सरकार, मेरा मतलब नीतीश कुमार और भाजपा से है। विपक्ष के तेवर से साफ है कि वो एक भी मुद्दा अपने हाथ से नहीं जाने देगा। और इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई है, भाजपा की टिप्पणी जदयू के नेताओं में एक बौखलाहट उत्पन्न कर रहा है, एक संशय की स्थिति उत्पन्न कर रही है। और यहाँ तक कहा जा सकता है कि भाजपा के ऊपर प्रश्न भी अब जदयू नेता खड़ा करने लगे हैं कि क्या अंदर खाने से भाजपा के इशारे पर चिराग ने सब कुछ किया, उन्हें हराने का प्लान किया, उनकी साजिश थी। इन सारे मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गया है। लेकिन हम आपको बताएं, विधानसभा का ये जो 5 दिनों का सत्र है 27 नवंबर तक चलेगा और इस 27 नवंबर के बीच में विधानसभा में सदस्य जैसे ही सदस्यता ग्रहण करेंगे, बवाल शुरू होना है। बवाल रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगा। आम जनता से जुड़कर तेजस्वी ने देखा है किस प्रकार को उनको समर्थन मिला है। वे इस मुद्दे पर किसी भी हाल में, इस मुद्दे को किसी भी हाल में वे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। एक बात और है कि जदयू भी ये जान ले रही है कि अगर हमें सरकार में रहना है तो भाजपा के साथ मुद्दों पर अपनी नाराजगी और अपने ऐतराज को दिखाते रहना होगा। मेवालाल चौधरी और विजय चौधरी मामले में जिस प्रकार नीतीश कुमार की फजीहत हुई है, वे अब इस मामले से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। यह कितना सफल होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार में शामिल 5 कैबिनेट मंत्री पर अपराध के मामले दर्ज हैं। सरकार को उनको मंत्री पद से हटाना होगा। ये मुद्दा भी विधानसभा में उठेगा और इस मामले पर भी सरकार को जवाब देना होगा। मामला विधानसभा में अगर सलट गया तो ठीक है, नहीं तो विपक्ष इस मामले पर सड़क पर भी अपनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रखी है। सरकार खाने सत्ता पक्ष की ओर से ऐसी कोई अभी तक सूचना नहीं है कि वो बचाव के लिए क्या करेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि सरकार इस बार विधानसभा में भी अपने आप को उतना मजबूत महसूस नहीं कर पा रही है जो
पिछले विधानसभाओं में हुआ करता था। सरकार के पास तब विधानसभा में सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव सही नेता हुआ करते थे, जो सरकार के विपक्ष के हर प्रश्नों पर कटाक्ष और जवाब दिया करते थे, लेकिन वे दोनों इस बार नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में मजबूत विपक्ष से सरकार कैसे विधानसभा निपटेगी, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि बिहार विधानसभा चुनाव का आज आगाज हुआ है। विधानसभा के नए सदस्य जो चुने गए हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी आज और कल में। उसके बाद राज्यपाल दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे और कार्रवाई शुरू होगी। उम्मीद है कि 29 नवंबर के आसपास नए मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाए। अभी 7 भाजपा के हैं और 5 जदयू के मंत्री हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि भाजपा कोटा से 19 और जदयू कोटा से 17 लोग मंत्री बन सकते हैं। भाजपा इस पर बड़े भाई की भूमिका में है, जो कल तक जदयू हुआ करता था। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।